अस्सलाम वालेकुम जी गाइस, आज हम बात करते हैं पंजाब पुलिस जॉब्स की, जो कि गवर्नमेंट ने अनाउंस की है पीपीएससी के थ्रू। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से पंजाब पुलिस की जो है वो जॉब्स अनाउंस हुई हैं। तो इसकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हम चलते हैं पीपीएससी की वेबसाइट की तरफ। जी, तो आपने गूगल को ओपन करके सबसे ऊपर आपने लिखना है पीपीएससी जॉब्स। उसको ओपन करने के बाद जो सबसे पहले आपके सामने वेबसाइट आ रही है, आपने उसको ओपन करना है। जी, तो इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद सबसे पहले ऊपर जो है वो जूनियर क्लर्क की जॉब जो है वो आपको नज़र आ रही है। तो इसको हम ओपन करते हैं कि इसकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो है वो हम जान सकें। जी, पोस्ट अप्लाइंग फॉर जो है वो जूनियर क्लर्क है और क्वालिफ़िकेशन सेट्स जो है उसको हम देखते हैं कि उसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या रिक्वायर्ड है। जी, तो इसके लिए सबसे पहले उन्होंने मैट्रिकुलेशन, मतलब आपका मैट्रिक होना ज़रूरी है, चाहे आपने साइंस में किया हो या आर्ट्स में किया हो। दूसरा, आपका इंटरमीडिएट होना जो है वो ज़रूरी है और इसके साथ आपके पास 4 मंथ्स डिप्लोमा या सर्टिफिकेट इन एमएस ऑफिस होना ज़रूरी है। जी, डिपार्टमेंट कौन सा है इसका? पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट। और एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका क्या है? 34/2025। एडवर्टाइजमेंट नंबर को याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि जब आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है तो उसमें आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर भी जो है वो लिखना ज़रूरी है। जी, एडवर्टाइजमेंट नंबर के साथ आपके पास केस नंबर होना ज़रूरी है। केस नंबर आपका क्या है? 40H/2025। जी, क्वालिफ़िकेशन को अगर देखा जाए तो उसके लिए आपके पास हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट सेकेंड ईयर में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड 4 मंथ्स डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन एमएस ऑफिस। मतलब आपके पास इंटर सेकेंड ईयर में होना ज़रूरी है, उसके साथ आपके पास 4 मंथ्स का डिप्लोमा या एमएस ऑफिस का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास हैं तो आप एलिजिबल हैं। सेकंड ऑप्शन उन्होंने आपके पास रखी है इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंस। जी, इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंस मतलब आपके पास FAIT हो और उसके साथ आपके पास टाइपिंग स्पीड की जो है वो टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए। इंग्लिश में अगर आप 1 मिनट में 25 अल्फाज टाइप कर सकें और उर्दू में भी आप 1 मिनट में 25 अल्फाज जो है वो टाइप होना जो है वो आपके लिए ज़रूरी है। जी, टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट अगर देखें तो वो है 228 और इसमें वुमेन के लिए जो है वो 34 हैं और स्पेशल पर्सन के लिए इसके अंदर 7 हैं। पोस्ट फॉर माइनॉरिटीज़ के लिए 11 हैं। स्पेशल जोन इसके अंदर कोई नहीं है। जी, और ना ही इसमें जो है वो कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। पे स्केल अगर इसका देखा जाए तो वो है आपका 11। जी, पे स्केल इसके अंदर 11 है और इसके साथ हम देखते हैं एज। जी, एज जो है वो इसके अंदर मेल की 30 और फीमेल की जो है वो 33 एज ज़रूरी है। और एज का जो है वो आपका CNIC पर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसको देखकर जो है वो आपकी एज को काउंट किया जाएगा। जी, इसके लिए जो है वो मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर तीनों जो है वो इसके लिए एलिजिबल हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी जो है वो पंजाब में कहीं भी हो सकती है। पंजाब के लोग ही इसके लिए एलिजिबल हैं। जी, अगर हम इसकी फ़ीस देखें कि इसके ऊपर अप्लाई करने के लिए फ़ीस कितनी है तो वो है आपकी जस्ट 600। जी, कुछ ज़्यादा नहीं, 600 जो है वो इसकी फ़ीस है। क्लोजिंग डेट जो है वो इसकी क्या है? 8 सितंबर 2025। मतलब आपके पास अभी काफ़ी दिन हैं, आप इसके लिए जो है वो आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। जी, उसके बाद जो है वो नोट है, द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द रिटन टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर टाइपिंग टेस्ट इन उर्दू ऑन कंप्यूटर। जी, वो स्टूडेंट्स जो रिटन टेस्ट को पास कर लेंगे उनको जो है वो टाइपिंग टेस्ट फिर उसके बाद उनका होगा, जिसके लिए उनकी टाइपिंग स्पीड जो है वो 1 मिनट में वो 25 अल्फाज को जो है वो टाइप करने के काबिल हों।
नेक्स्ट स्टेप क्या है, द कैंडिडेट हु क्वालिफाई उर्दू टाइपिंग टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर टाइपिंग टेस्ट इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर। मतलब सबसे पहले उन्होंने जो है वो आपका टेस्ट लेना है, आप टेस्ट में पास हो जाते हैं, उसके बाद जो है वो आपका उर्दू टाइपिंग ऑन कंप्यूटर टेस्ट लिया जाएगा। अगर उसमें भी आप पास हो जाते हैं, उसके बाद आपका तीसरा जो टेस्ट होगा वो क्या होगा, कंप्यूटर पर इंग्लिश के वर्ड्स का जो है वो टाइप करना। जी, अगर आप इस सब सारी इन्फॉर्मेशन आप समझ चुके हैं और आपको लगता है कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं, तो फिर उसके बाद आपने क्या करना है, प्रोसीड का बटन प्रेस करना है मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। जी, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। सबसे पहले जो है वो उन्होंने क्या बताया है कि हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। अगर इसके ऊपर हम क्लिक करें तो हम देखते हैं कि मज़ीद इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है। जी, ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसीजर। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि आपको इसके ऊपर ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको इसकी वेबसाइट को जो है वो ओपन करना पड़ेगा। पीपीएससी की वेबसाइट का लिंक उन्होंने यहीं पर दे दिया है। आप अप्लाई करने के लिए जो है वो इस बटन पर, इस लिंक पर जो है वो आप क्लिक करेंगे। जी, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका ये देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर आ गया है कि जो है आपका 34/2025। इसको अगर हम लोग व्यू ऑल करते, जी, इसके बाद जो है वो आपके पास की सारी जो है वो इसकी एप्लीकेशन, आपकी सारी इसके बाद जो है वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि आपने इसके ऊपर कैसे अप्लाई करना है। जी, सेकंड उन्होंने क्या है कि सिलेक्ट द पोस्ट फॉर विच यू वांट टू अप्लाई, क्लिक द प्रोसीड बटन। मतलब वेबसाइट को ओपन करने के बाद आपने उसके ऊपर अप्लाई करना है कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं, जो कि क्या है, जूनियर क्लर्क। जी, तीसरा उन्होंने इंस्ट्रक्शन क्या दी है, रीड द इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन ई पे यूज़र मैनुअल। जी, आपने देखना है कि आप इसकी पेमेंट जो है वो किस तरह से कर सकते हैं। और इसके बाद चौथा जो है वो आपका एंटर योर CNIC नंबर। इसके बाद आपने जो है वो अपना CNIC नंबर जो है वो एंटर कर देना है। जी, पर्सनल प्रोफाइल को अगर देखा जाए तो सबसे पहले उन्होंने आपको कहा है कि आपने अपना जो ईमेल एड्रेस है वो आपने जो है वो अप्लाई करना है। ईमेल एड्रेस आपने लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है और देन यू क्लिक द बटन ऑफ प्रोसीड। उसके बाद चेक योर डिटेल, डेट ऑफ बर्थ आपका सही होना चाहिए, आपने जेंडर अपने सही सेलेक्ट किया हो, मेल हैं, फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर है, जो भी हैं। एम्प्लॉयमेंट टाइप कि आप किस किस्म के एम्प्लॉयमेंट पर जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, जो कि आपका है जूनियर क्लर्क। इसके अंदर अगर आपके अंदर कोई डिसेबिलिटी स्टेटस है वो आपने मेंशन करनी है, देन यू प्रोसीड के बटन पर जो है वो क्लिक करेंगे। नंबर 7 पे क्या है, एंटर दी ऑल डिटेल्स इन दी पर्सनल इंफॉर्मेशन सेक्शन एंड क्लिक दी सेव इंफॉर्मेशन। जब सारी इन्फॉर्मेशन आपकी पुट हो जाएगी उसके बाद जो है वो आपने सेव इन्फॉर्मेशन पर जो है वो क्लिक करके जो है वो इसको सेव कर देना है। जी, पेमेंट मेथड अगर देखा जाए तो उसके लिए आपका जो है वो पेमेंट सिस्टम जो है वो आइडेंटिफाइड नंबर होना चाहिए, जो कि सिस्टम आपका जनरेट करेगा और आप जो है वो उसको ऑनलाइन आपकी पेमेंट कर सकते हैं। इमेजेस अपलोड, इमेजेस जो है वो अपलोड करने के लिए उन्होंने इसके लिए आपकी तस्वीर का जो साइज़ है वो 25 KB साइज़ रखा है। इससे ना तो ज़्यादा हो ना ही इससे कम। जी, क्वालिफ़िकेशन अगर देखी जाए तो क्वालिफ़िकेशन आपको पता है कि जो भी है इसके लिए इंटर रिक्वायर्ड है और उसके साथ जो है वो आपका डिप्लोमा 4 मंथ का डिप्लोमा होना ज़रूरी है। इन क्वालिफ़िकेशन लिखने के बाद आपने सेव इन्फॉर्मेशन पर जो है वो क्लिक करना है। सर्विस रिकॉर्ड, मतलब कि अगर आप कोई और जॉब करते हैं तो वो भी आपने लिख देना है कि आप पुलिस डिपार्टमेंट में ही अगर कोई और जॉब कर रहे हैं, आप टीचर हैं, जो भी हैं। फाइनल सबमिशन में जो है वो आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो चेक करनी है, अपने नाम के स्पेलिंग आपने चेक करनी है, ईच एंड एवरीथिंग, देन यू क्लिक दी सबमिट एप्लीकेशन। आप सबमिट एप्लीकेशन पर जब क्लिक करेंगे तो आपकी जो तमाम इन्फॉर्मेशन है वो सेव
हो जाएगी। जी, अगर हम दूसरा इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस कुछ उन्होंने दी है कि आप ऑनलाइन किस तरह से अप्लाई करते हैं, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। जी, उन्होंने यही लिखा है कि आप इसको डाउनलोड करें इंस्ट्रक्शंस को और उसके बाद जो आप इसको फिल कर दें। जी, थर्ड क्या है, फोटोग्राफ एंड CNAC पिक्चर, जो कि आपको पहले ही बता दिया गया है कि आपकी पिक्चर 4.5 सेंटीमीटर लंबाई के लिहाज से होनी चाहिए और 3.5 सेंटीमीटर जो है वो आपकी चौड़ाई के लिहाज से होनी चाहिए। जी, अगर CNIC को देखा जाए तो उसमें आपका जो फ्रंट इमेज है वो आपने उसको जो है वो स्कैन करके यहाँ पर जो है वो उसको अपलोड कर देना है। जी, लास्ट में उन्होंने क्या लिखा है कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो है वो कुछ आपके लिए ज़रूरी हदायत हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, इनको पढ़ लेना है कि आपकी जो जितने भी आपने इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं उसमें जो है वो आपकी तमाम इंफॉर्मेशन दुरुस्त होनी चाहिए और ताज़ा तरीन होनी चाहिए। किसी किस्म की जो है वो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, वालिद का नाम बिल्कुल ठीक हो, और ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आप जब ऑनलाइन अप्लाई करते हैं उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपकी एप्लीकेशन में जो है वो कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने अपनी एप्लीकेशन का प्रिंट लेकर ज़रूर चेक कर लेना है। और अगर कोई मिस्टेक हो, स्पेलिंग मिस्टेक हो या किसी भी किस्म की, तो आप दोबारा से उस वेबसाइट पर जाकर एडिट एप्लीकेशन का लिंक इस्तेमाल करते हुए आखिरी तारीख से पहले जो है वो आप उसको सही कर सकते हैं। सबसे आखिरी और इम्पोर्टेंट जो है वो इन्फॉर्मेशन, जी, आपने अपने फॉर्म पर डाटा एंटर करते वक्त अपना पोर्टेबल सेल नंबर नहीं लिखना। पोर्टेबल सेल नंबर का मतलब क्या है, ऐसा मोबाइल नंबर जो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर जो है वो मुंतकिल हुआ हो, आपने वो अपना नंबर नहीं लिखना। मतलब इसमें आपकी तमाम जो इन्फॉर्मेशन है कि आप टेस्ट में पास हो चुके हैं या नहीं हुए, वो आपको जो है वो उसको जो है वो आपको SMS के ज़रिए आपको बताया जाता है, और SMS आपका उसी नंबर पर आता है जो आपने अपनी फॉर्म पर लिखा होता है। तो पोर्टेबल सेल नंबर चेंज होने का मतलब क्या है कि जैसे कि अगर आपका जैज़ का नंबर है तो आपने उसका नेटवर्क चेंज कर लिया हो, टेलीनॉर पर कर लिया हो, जोंग पर कर लिया हो, तो आपने ऐसा जो है वो नंबर नहीं लिखना। वही नंबर आपने लिखना है जो हकीकतन जो है वो अपने उसी जो है वो उसी नंबर पर हो, जो आपका जो है वो नंबर हो, किसी दूसरे नंबर पर आपने जो है उसको कन्वर्ट ना किया हो। जी, ये तमाम इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद जो है वो आपने क्या करना है, आई कन्फर्म दैट आई हैव रीड द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर एंड इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन। जी, तो आप इसको क्लिक करके जो है वो इस तमाम इन्फॉर्मेशन को जो है वो सेव कर सकते हैं। तो इसके बाद जो है वो आपका अप्लाई ऑनलाइन का जो है वो ऑप्शन आ जाएगा।